माता की, भारत माता की। आज के इस चुनावी सभा में मंच पर उपस्थित हमारे कृष्णानगर के लोकप्रिय प्रत्याशी डॉक्टर अनिल गोयल जी, हमारे प्रिय मित्र और हमारे गांधीनगर के प्रत्याशी श्री अरविंदर सिंह लवली जी, हमारे पूर्व सांसद और भारत सरकार में पूर्व मंत्री मेरे वरिष्ठ मित्र सम्माननीय डॉक्टर हर्षवर्धन जी, हमारे उपाध्यक्ष श्री दिनेश प्रताप जी, हमारे उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री और मेरे वरिष्ठ साथी श्री सुरेश राणा जी, हमारे अनिल वाजपेयी जी, निवर्तमान विधायक गांधीनगर, और हमारे वरिष्ठ साथी श्री बख्शी जी, प्रदेश के मंत्री, दीपक गाबा जी, जिला के अध्यक्ष, यहां मंच पर विराजमान सभी सम्मानित सज्जन वृंद, पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी और इतनी बड़ी संख्या में आए हुए हमारे कृष्णानगर और गांधीनगर के देवी और सज्जनों, मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, आज जब मैं चुनावी सभा में आया हूं तो जो मैं आपके चेहरों को पढ़ रहा हूं, जो आपके चेहरों को मैं समझ पा रहा हूं, जो मैं उसमें रौनक देख रहा हूं, उत्साह देख रहा हूं, वह मुझे इस बात से आश्वस्त कर रहा है कि आपने दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का मन बना लिया है। इसके लिए मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मित्रों, यह चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं है। यह चुनाव सिर्फ डॉक्टर गोयल को विधानसभा में भेजना या अरविंदर सिंह लवली को विधानसभा में भेजने का चुनाव नहीं है। यह चुनाव इनके माध्यम से दिल्ली की तकदीर और तस्वीर बदलने का चुनाव है। यह चुनाव जो आप आम आदमी पार्टी, जिसे आप के नाम से जानते थे, जो आपदा बन गई, इस आपदा से मुक्ति पाने का चुनाव है। और यह चुनाव 5 फरवरी का जो आपने आपदाएं झेली हैं, उससे छुटकारा पाने का चुनाव है। और इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, अभी हमारे गोयल साहब बता रहे थे कि हम क्या क्या करेंगे और क्या क्या किया है। छोटी सी तस्वीर अरविंदर सिंह लवली जी ने भी आपके सामने खींची है। लेकिन इस आपदा पार्टी ने पिछले 10 सालों में किया क्या? सिर्फ एक काम किया। सुबह उठे, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, केंद्र सरकार को गाली दी, दोषारोपण किया और अपनी गलतियां और कमियों को छुपाने के सिवाय और कोई काम नहीं किया। इन्होंने केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं उठाया। इन्होंने दिल्ली की जनता को छला और इन्होंने दिल्ली की जनता को मोदी जी के द्वारा दिए गए कार्यक्रमों का लाभ उठाने से वंचित रखा है। 10 साल तक वंचित रखा है। बोलिए, ऐसी सरकार को आने देंगे क्या? जरा जोर से बोलो, आने दोगे क्या? जरा उधर पीछे से भी आवाज आनी चाहिए। दोगे ऐसे लोगों को? मित्रों, इनका एक ही काम था, मोदी जी को गाली बोलो, केंद्र सरकार पर दोषारोपित करो, जनता को गुमराह करो और जनता को लड़ा करके अपने जाकर के शीश महल में सो जाओ।
आराम करो, यही काम इन लोगों ने पकड़ा था। और मित्रों, मैं एक बात और कहना चाहता हूं, यह सरकार एक ऐसी सरकार बनी जिसने जिस नाम पर सरकार में आई उस नाम पे कोई भी रिकॉर्ड तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यही लोग थे ना जो रामलीला मैदान में भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। बोलो, यही लोग थे ना? बोलते थे हम कट्टर ईमानदार हैं, कट्टर ईमानदार हैं। ये ऐसे कट्टर बेईमान निकले और ऐसी कट्टर बेईमान सरकार निकली जिसके मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, उनके मंत्री और उनके 5 विधायक जेल की हवा खा करके आए, जेल की हवा खा करके आए। कहते हैं कि हम शिक्षा में परिवर्तन लाएंगे, न्यूयॉर्क टाइम्स में छप रहा है, दुनिया में हमारी वाहवाह हो रही है। शिक्षा छोड़ करके 2800 करोड़ रुपए के शराब के घोटाले में पड़ गए। 2800 करोड़ रुपए का शराब का घोटाला किया। आजकल एक ऑडियो बड़ा वायरल हो रहा है जिसमें इनका ही एमएलए बोल रहा है कि शराब घोटाले पर शराब के नीति को मैंने कहा कि शराब नीति बंद करो, ये गलत है। तो मनीष सिसोदिया ने कहा, तेरे को नहीं मालूम, हमें अन्य प्रदेशों में भी चुनाव लड़ना है, हमको पैसे कमाने हैं, इसलिए शराब नीति चालू रहेगी। और 2800 करोड़ रुपए का घोटाला कर दिया। मित्रों, उसी तरीके से अभी चर्चा हो रही थी कि हम आपके हर घर नल, हर घर जल पहुंचाएंगे। इन्होंने जल बोर्ड का ऑडिट ही नहीं होने दिया, ऑडिट ही नहीं होने दिया, और 28,000 करोड़ रुपए का घोटाला कर दिया। 28,000 करोड़ रुपए का घोटाला। बोलो, आपके घर में पानी आता है क्या? और आता है तो गंदा पानी आता है कि नहीं? गंदा पानी है कि नहीं है? ये दिल्ली की सेवा कर रहे हैं। जल बोर्ड का घोटाला। बोलो, टैंकर माफिया चल रहा है कि नहीं चल रहा है? ये आपदा पार्टी की देखरेख में फल फूल रहा था कि नहीं फूल रहा था? ये 28,000 करोड़ रुपए का घोटाला करके इनको हाई कोर्ट ने कहा, इनको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर तुम टैंकर माफिया पर काबू नहीं पा सकते हो तो हमें बताओ, हम दिल्ली पुलिस को काम देंगे। लेकिन ये आपदा सरकार ने टैंकर माफियाओं को खुली छूट दी, खुली छूट दी। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं, बतौर स्वास्थ्य मंत्री बोल रहा हूं, इनका जो मोहल्ला क्लिनिक है ना, इसमें 65,000 बोगस टेस्ट हुए, लेबोरेटरी टेस्ट 65,000, यानी 65,000 फर्जी मरीजों के नाम पर बिल कमाया गया और करोड़ों रुपए का घोटाला और दिल्ली सरकार को चूना लगाया और भ्रष्टाचार किया। यह भी हमको ध्यान रखना। दवाई में 300 करोड़ रुपए का घोटाला किया। 300 करोड़। ये कट्टर ईमानदार, ये क्रस्टर भ्रष्टाचारी 300 करोड़ रुपए का घोटाला कर गए और दवाई का टेंडर अपने नजदीकी रिश्तेदारों को देने का काम किया। तो वो हमारे इन सरकार के मंत्रियों ने किया। आपने देखा था ना, एक मंत्री जेल में मसाज करा रहा था, याद है? याद है कि भूल गए? ये 300 करोड़ रुपए वाले घोटाले वाले हैं, सगे रिश्तेदारों को ठेका देने वाले। और ये शिक्षा की बात करते हैं। आरटीआई ने बताया है कि दिल्ली में 2/3 स्कूल में साइंस की पढ़ाई नहीं होती। 10वीं और 11वीं में साइंस की पढ़ाई नहीं होती। बोलो, ऐसी सरकार को रहने देना है क्या? जरा जोर से बोलो भाई, 5 तारीख को जवाब देना है।
रहने देना है क्या? मित्रों, इन्होंने लगाया पैनिक बटन बसों में। मालूम है कितने का घोटाला किया? 500 करोड़ रुपए का घोटाला किया पैनिक बटन में। लगी है पैनिक बटन? कहीं चलती है कहीं पैनिक बटन? और असल में जरूरत तो पैनिक बटन की शीश महल में थी, जहां महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार हुआ, वहां पैनिक बटन लगानी चाहिए थी। लेकिन इन्होंने उसमें भी 500 करोड़ रुपए का घोटाला कर दिया। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री जी 4 करोड़ की जनता को मुफ्त राशन दे रहे हैं, और इन लोगों ने राशन कार्ड के घोटाले में 5,400 करोड़ रुपए का घोटाला किया। पत्रकार मित्रों, सुन लो मेरी बात, 5,400 करोड़ रुपए का घोटाला किया। उसी तरीके से आपने देखा कभी कि किसी गाड़ी की खरीदी से ज्यादा गाड़ी की मेंटेनेंस का टेंडर होता हो? सुना है कभी? इन्होंने बस की खरीदी में 4,500 करोड़ रुपए का घोटाला किया, 4,500 करोड़ रुपए का। और बस की खरीदी से महंगी बस के मेंटेनेंस का टेंडर दे दिया, ठेका दे दिया। ये कट्टर बेईमान लोगों ने काम किया है। ये कट्टर ईमानदार की बात करते हैं। मित्रों, अगर मैं इनके घोटाले की बात सुनाऊं तो शाम हो जाएगी, लेकिन इनके घोटाले समाप्त नहीं होंगे। सीसीटीवी कैमरा बोलते थे हम हर जगह लगाएंगे। इनके कैमरे चल रहे हैं क्या? चलते हैं क्या? आधे तो लगाए नहीं, और उसमें भी 571 करोड़ रुपए का घोटाला किया। पत्रकार मित्रों, मैं एक एक घोटाले के साथ आंकड़े बता रहा हूं, नोट कर लेना। 571 करोड़ रुपए का सीसीटीवी में घोटाला किया, और चाइना की कंपनी को ठेका दे दिया जो कैमरे चलते ही नहीं। ये कट्टर बेईमान पार्टी के लोगों का काम है। उसी तरीके से मैंने पहले आपको बताया, मनीष सिसोदिया जेल होकर के आया, केजरीवाल जेल होकर के आया, सत्येंद्र जैन जेल होकर के आया, नरेश यादव जेल होकर के आया, अमानुतुल्लाह खान जेल होके आए, दुर्गेश पाठक जेल होकर के आए, नरेश बालियान जेल में है। संजय सिंह जेल होकर के आए। ये कट्टर ईमानदारों की श्रृंखला है, कट्टर ईमानदारों की। और देखो, बेशर्म इतने हैं कि हम जेल से निकल आए, हम जेल से निकल आए। अरे भाई, बेल पर आए हो, बेल पर। जेल ही तुम्हारी जगह है, और आने वाले समय में जेल ही जाओगे। इन्होंने घर वालों को धोखा दिया, व्यवसाय वालों को धोखा दिया, दुकानदारों को धोखा दिया, नौजवानों को धोखा दिया। हर का जीवन दुर्भर करने का काम ये आपदा पार्टी ने किया है। ये हम आपको बताना चाहते हैं। मुझे ध्यान में आया 5 साल पहले, ये केजरीवाल चुनाव से पहले, आपको याद दिला रहा हूं, ये गाजीपुर और के कूड़े के पहाड़ के पास गया था कि नहीं गया था? और गाजीपुर के कूड़े के पहाड़ के पास बता रहा था, इतना कूड़ा, इतना कूड़ा। आज इसने दिल्ली को कूड़ादान बना दिया है। घर घर के आगे कूड़ा लगा हुआ है। बोलो, सच बोल रहा हूं कि नहीं? बोलो, ये सच्चाई है कि नहीं है? घर घर के आगे कूड़ा है कि नहीं है? ये परिस्थिति ला करके खड़ी की इन लोगों ने, और दिल्ली को एक तरीके से कूड़ादान बनाने का काम। और क्या वो गाजीपुर के पहाड़ हट गए क्या? 5 साल में हटे क्या? कुंडली के पास हट गए क्या? ये धोखा देने वाले लोग, जो हमारे बेचारे शरीफ लोग, उनको गुमराह करने का काम इन लोगों ने किया है। आप बताइए, गंदे नाली का पानी सड़कों पर बह रहा है कि नहीं बह रहा है? नालियों से बांस आ रही है कि नहीं आ रही है? पैदल चलना मुश्किल है कि नहीं है? ये दुकानों के आगे नालियां बह रही हैं, कूड़ादान बन गया है। घर में नलका खोलो
तो बदबूदार पानी आता है। मैं ठीक बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? और इसने देखो क्या क्या केजरीवाल किस तरीके के दिमाग लगा रहा है। कहता है कि हरियाणा से पानी में जहर मिलाया जा रहा है। आप बताओ, ऐसे गैर जिम्मेदाराना राजनेता को राजनीति में रहने का अधिकार है क्या? है क्या? इतना गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य। दिल्ली को जहरीला पानी दिया जा रहा है और जहर मिलाया जा रहा है। यह कहने की हिम्मत, एक प्रदेश को दूसरे प्रदेश से लड़ाने का काम, यह क्या राष्ट्र विरोधी काम है कि नहीं है? ये सोरोस के व्यक्ति बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? ये सोरोस के एजेंडा को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? मित्रों, ये अर्बन नक्सल, ये देश को कमजोर करने वाले, ये देश को मुसीबत में डालने वाले, ये भाई को भाई से लड़ाने वाले, ये हरियाणा को दिल्ली से लड़ाने वाले, एक प्रदेश के लोगों को दूसरे प्रदेश से लड़ाने वाले और जनता में एक तरीके से पैनिक क्रिएट करने वाले, भगदड़ मचवाने वाले, इस तरीके के वक्तव्य देने वाले नेताओं को राजनीति से इनकी छुट्टी करने का दिन 5 फरवरी है। याद रखना, 5 फरवरी है। मित्रों, ये यमुना, ये केजरीवाल गया था कि नहीं गया था 5 साल पहले, मैं यमुना को साफ कर दूंगा, कहा था कि नहीं कहा था? 10 साल पहले कहा था कि नहीं कहा था? यमुना से कितना पानी गुजर गया। इन्होंने इसके सफाई में 8,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया, 8,000 करोड़ रुपए का। और आज भी देखो, झाग ही झाग दिख रहा है। छठ के समय हमारी बहनों का स्नान करना, सूरज को अर्घ देना, यह मुश्किल हो गया है। हमारे पूर्वांचल भाइयों को बताओ, वो कौन सा स्टेशन था कोरोना के दौरान? इन्होंने हमारे पूर्वांचली भाइयों के बारे में कहा था कि नहीं कहा था कि तुमको कौन सा स्टेशन था? आनंद विहार। बोलो, और क्या कहा था कि दिल्ली से इनको भगाना है, इसलिए आनंद विहार स्टेशन चले जाओ, वहां से तुमको बस ट्रेन मिल जाएगी और तुम वहां से चले जाना अपने घर। बताओ, ये गुमराह करने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया था कि नहीं किया था? ऑक्सीजन के बारे में गलत अफवाह उड़ाई थी कि नहीं उड़ाई थी? आप बताओ, अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि नहीं कहा था पूर्वांचलियों के बारे में कि ये 500 रुपए का टिकट कटाते हैं और यहां आकर के हमारे दिल्ली में इलाज करवाते हैं? बोला था कि नहीं बोला था? आज ये पूर्वांचलियों का हिमायती बना हुआ है, हितैषी बना हुआ है, घड़ियाली आंसू बहाते थे। मित्रों, ऐसे लोग देशद्रोही काम करते हैं, देशद्रोही काम करते हैं, और ऐसे लोगों को राजनीति में रहने का कोई अधिकार नहीं है। अभी मैं आया हूं, मैं दिल्ली में पुराना बासिंदा हूं। आजकल मुझे सिर्फ जरा घर से निर्माण भवन अपने कार्यालय जाने का मौका मिलता है, या रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट जाने का मौका मिलता है। आप लोगों से मिलने के लिए यहां जब मैं आता हूं तो मैंने आज सड़कें देखी हैं, टूटी फूटी सड़कें, पता नहीं चल रहा कैसे किस तरीके से सड़कों में चले। ये टूटी फूटी सड़कें हैं कि नहीं है? और एक तरफ मोदी जी ने ईस्टर्न पेरिफेरल रोड बना करके, आप बताओ, कुंडली बॉर्डर से पलवल तक पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया? आप बताओ, वेस्टर्न पेरिफेरल रोड बना करके कुंडली से वहां मानेसर तक पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया? मित्रों, काम किया है, जो भी दिल्ली में काम हुआ है वो किसी और ने नहीं किया, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इसको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। आप बताओ, पिछले 10 साल में कोई कॉलेज खुला? एक भी कॉलेज खुला? आप बताओ, पिछले 10 साल में दिल्ली में कोई नई सड़क बनी? आप बताओ, पिछले 10 साल में दिल्ली में कोई नया फ्लाईओवर बना? मित्रों, ये इस तरीके से ये सरकारें चलाते रहे
और हमारी एक कांग्रेस पार्टी है, वो कांग्रेस पार्टी यहां पार्लियामेंट में बहस करने से घबराती है, पार्लियामेंट चलने नहीं देती है, और जब पार्लियामेंट समाप्त हो जाती है तो विदेश में जाकर के भारत को गाली देते हैं, विदेश में जाकर के भारत को गाली देते हैं। ऐसे लोगों को आने देना है क्या? ऐसी पार्टी को आने देना है क्या? मित्रों, ये इस तरीके की स्थिति ला करके खड़ा कर रहे हैं। आप बताइए, जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था तो इस केजरीवाल ने सबूत मांगा था कि नहीं मांगा था? देशद्रोही काम किया था कि नहीं किया था? हमारे नौजवानों पर प्रश्न खड़ा किया था कि नहीं किया था? हमारे वीर जवानों पर प्रश्न किया था कि नहीं किया था? इन लोगों को घर बैठाने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं है, और वो घर बैठाने की तारीख 5 फरवरी है। आपने याद रखना, उसके लिए आपने काम करना। मित्रों, मैं यहां आपको यह भी बताना चाहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिल्ली के लिए, हमारी सरकार नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी दिल्ली में 300 इलेक्ट्रिक बसेस देने का काम किसी और ने नहीं किया, नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और मैं आपको बोल करके जा रहा हूं, आपने 5 तारीख को हमारी सरकार बना देनी, डॉक्टर गोयल को और अमरिंदर सिंह लवली को भारी मतों से जिताना। 2025 की दिसंबर तक, यानी 2026 के शुरू होने से पहले दिल्ली को हम 2026 इलेक्ट्रिकल बसें देंगे और उसको हम आगे बढ़ाएंगे। आप बताइए, मेट्रो 190 किलोमीटर मेट्रो रेल थी, आज 400 किलोमीटर की मेट्रो रेल दिल्ली में है, दुगनी हो गई। 135 नए मेट्रो स्टेशन बने, 135। ये 10 सालों में मोदी जी ने काम किया है। उसी तरीके से रैपिड रेल जो 82 किलोमीटर की बनी है, जो मेरठ 40 मिनट में पहुंचाती है, रैपिड रेल मेरठ को 40 मिनट में, और उसमें 30,000 करोड़ रुपए खर्च हुए और 5 साल में बन करके मोदी जी ने उसका उद्घाटन कर दिया, वो हमारे सामने। और उसी तरीके से दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, यह भी 8,000 करोड़ रुपए की लागत से बना है। और अगर रैपिड रेल 40 मिनट में पहुंचते हैं तो दिल्ली से मेरठ 45 मिनट में पहुंचते हैं। यह परिवर्तन ला करके खड़ा किया है। अर्बन एक्सटेंशन रोड अलीपुर से लेके महिपालपुर तक 3,600 करोड़ रुपए की बना करके दी है। उसी तरीके से द्वारका एक्सप्रेसवे, जो द्वारका से लेकर के खिड़की धौला तक के लिए बनी है, 7,500 करोड़ रुपए मोदी जी ने खर्च करके बनाया है। मैंने आपको इस प्रगति मैदान में इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर बनाया, उसमें 920 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। और उसी तरीके से ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, जो कुंडली से गाजियाबाद से पलवल जा रही है, उस पे 11,000 करोड़ रुपए की लागत से उसको बनाया है। आज जिस गाड़ी को दिल्ली नहीं आना होता है, वो बाहर से चली जाती है। 135 किलोमीटर का पेरिफेरल 6 लेन रोड बनाया है। आप बताइए, पहले ये सारे के सारे लोनी बॉर्डर पर आपके ट्रक के जाम लगता था कि नहीं लगता था? लगता था कि नहीं लगता था? आप बताओ, उधर पालम हवाई अड्डे के पास जाम लगता था कि नहीं लगता था? सारी गाड़ियां दिल्ली में आती थी, प्रदूषण करती थी। लेकिन ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल वे में कुंडली मानेसर पलवल 135 किलोमीटर 9,000 करोड़ रुपए की लागत से बना है। मित्रों, मैं एक बात और बताना चाहता हूं। मोदी जी के नेतृत्व में आज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 80 करोड़ की जनता को, जिस 80 करोड़ की जनता में 72 लाख जनता दिल्ली की है, उसको 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल और 1 किलो दाल मुफ्त दिया जा रहा है। और इसके कारण देश की
25 करोड़ लोग आज गरीबी की रेखा से ऊपर उठ चुके हैं, गरीबी की रेखा से निकल चुके हैं। यह बदलता भारत हम लोगों ने देखा है। और उसी तरीके से अगर मैं बात करूं आवास योजना में, तो लगभग 30,30,000 हमारे दिल्ली में मकान बने हैं और प्रधानमंत्री आवास योजना में 4 करोड़ मकान बने, और जिसमें से झुग्गी झोपड़ी में 6,500, जहां झुग्गी वहां मकान में 6,500 मकान बना करके दिए हैं। आप बताइए, इसको आगे बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है? हमारा वायदा है, जहां झुग्गी वहां मकान बना करके देंगे। इस तरीके की हम व्यवस्था करेंगे। उसी तरीके से अब ये जब मैं प्रधानमंत्री आवास योजना की बात कर रहा हूं, तो प्रधानमंत्री केजरीवाल ने एक आवास जरूर बनाया, और वो आवास है कितने का है? कितने में बना? 52 करोड़, और उसमें से 5 करोड़ के तो पर्दे हैं। डेकोरेशन में, सजावट में 10 करोड़ खर्च हुआ है। बोलो, सुख चैन की नींद आएगी कि नहीं आएगी? आपकी उड़ गई ना? 5 तारीख के बाद आपकी नींद अच्छी होगी, 5 तारीख के बाद। और 1.5 करोड़ का मार्बल लगा है, फ्रिज 9 लाख के हैं। ये शीश महल, बोलो ऐसे लोगों को वापस आने देना है क्या? जरा आवाज पीछे से भी आए, वापस आने देना है क्या? मित्रों, जब मैं जल की बात करता हूं, तो यहां डायरिया, टाइफाइड, इसके केसेस बढ़ने का हम सबको देखने को मिला है। अभी अभी डॉक्टर गोयल आयुष्मान भारत के बारे में चर्चा कर रहे थे। मैं बताना चाहूंगा, मैं 10 साल पहले आयुष्मान भारत की बात करता था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था, बड़ा सोचो। 2017 में हम आयुष्मान भारत लेकर के आए। उस समय 55 करोड़ लोगों को और आज 61 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री मोदी जी ने, गरीब लोगों को, कौन है ये लोग? रिक्शा वाला, ठेला वाला, रेड़ी वाला, फेड़ी वाला, पटरी वाला, बस का ड्राइवर, बस का क्लीनर, तुम्हारा ये जो ऑटो वाला, टैक्सी वाला, कुली, बाल काटने वाला, जूता बनाने वाला, ऐसे गरीब लोग, कूड़ेदान से प्लास्टिक इकट्ठा करने वाला, ऐसे गरीब लोगों को प्रधानमंत्री मोदी जी ने 61 लाख लोगों को हर साल 5 लाख रुपए का उनको आयुष्मान भारत में उनको गंभीर बीमारी से इलाज के लिए पैसे दिए, 5 लाख रुपए। और आपको जानकर के खुशी होगी कि 3 लाख लोगों से ज्यादा लोगों ने अपने पथरी का इलाज कराया है, 60,000 से ज्यादा लोगों ने बाईपास कराया है, 1,64,000 लोगों ने अपने घुटने बदलवाए हैं, 7,40,000 लोगों ने कैंसर का इलाज कराया है। ये गरीब लोग जो कभी बाईपास सर्जरी नहीं करा सकते थे, कभी घुटने नहीं बदलवा सकते थे, कभी कैंसर का इलाज नहीं करा सकते थे, ऐसे लोगों को मोदी जी ने जीवन दान देने का काम किया है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। और ये केजरीवाल, इसने दिल्ली के 51 लाख लोगों को आयुष्मान भारत से वंचित रखा है, वंचित रखा है। मोहल्ला क्लिनिक, मेरा मोहल्ला क्लिनिक, दवाई का घोटाला, टेस्ट का घोटाला, गरीब आदमियों के साथ इतना बड़ा छल किया है इसने, अमानवीय काम किया, मानवता के खिलाफ काम किया है। बोलो, ऐसे लोगों को छोड़ोगे क्या? ऐसे लोगों को छोड़ोगे क्या? मित्रों, आयुष्मान भारत जो इसने यहां लागू नहीं होने दिया, और हमारी आयुष्मान भारत कैसी है? दिल्ली का आदमी कैंसर का इलाज कराने के लिए मुंबई के टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में चला जाए, उसका इलाज वहां हो जाएगा। जिस समय मरीज कहेगा कि मेरे मोबाइल पर आएगा, तुम्हारा इलाज हो गया, तुम संतुष्ट हो? जब वो कहेगा यस, जैसे ही वो कहेगा यस, मोदी जी का पैसा सीधे यहां से टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल को चला जाएगा और उसको मुफ्त इलाज हो जाएगा। मित्रों,
5 तारीख को याद करके अपनी उंगली से कमल का बटन दबा देना, हमारी सरकार बना देना। हम 5 लाख रुपए मोदी जी का भी देंगे और पहली कैबिनेट में 5 लाख रुपए दिल्ली सरकार का भी देंगे। 10 लाख रुपए का हम इंतजाम करेंगे, 10 लाख रुपए का। उसी तरीके से और ये जो 51 लाख लोग वंचित हुए हैं, इन 51 लाख लोगों को हम जोड़ करके उनको भी हम इसमें जोड़ेंगे और उनको 10 लाख रुपए का हम वो इलाज के लिए व्यवस्था करेंगे। मित्रों, मैं यहां ये भी बोलना चाहता हूं, अभी समृद्धि योजना की बात की गई। मित्रों, ये मोदी की गारंटी है, जो गारंटी पूरी होने की गारंटी होगी। ये केजरीवाल बोलता है मैं 2100 दूंगा, 2100 दूंगा। पंजाब में दे दिया क्या? बोलो भाई, पंजाब में मिल गया क्या? लेकिन हमने अगर कहा तो बताओ, मध्य प्रदेश में मिल गया कि नहीं मिल गया? राजस्थान में मिल गया कि नहीं मिल गया? छत्तीसगढ़ में मिल गया कि नहीं मिल गया? उड़ीसा में मिल गया कि नहीं मिल गया? अब 5 तारीख का इंतजार है, 8 तारीख के बाद दिल्ली में भी मिलेगा और 2500 मिलेगा, ये आपको याद रखना चाहिए। उसी तरीके से 500 रुपए का एलपीजी का सिलेंडर हम देंगे बहनों को, गरीब बहनों को, और दीपावली और होली में मुफ्त देंगे, मुफ्त देंगे। अब मैं आपसे पूछता हूं, पंजाब में 500 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है क्या? महिलाओं को मिला क्या? ये मैंने कई झूठ लोगों को देखा है झूठ बोलते हुए, लेकिन केजरीवाल झूठ बोलने का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ चुका है, वर्ल्ड रिकॉर्ड। कोई इसके बराबर का झूठ बोलने वाला है। ये झूठ बोलने की मशीन है, झूठ बोलने की। इस तरीके से इसने लोगों को गुमराह किया है, ये हमारे सामने है। लेकिन मित्रों, हम आपको बताते हैं, हमारी सरकार 8 तारीख को बना देना जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर की है, वृद्धा पेंशन वाली, उनको हम 2000 से 2500 देंगे और 2500 वालों 70 साल से ऊपर वालों को 2500 से 3000 रुपए प्रति माह देंगे। उस तरीके की हम व्यवस्था करेंगे। आपने जाकर के हर झुग्गी झोपड़ी को ऐलान कर देना कि हर झुग्गी झोपड़ी में हम अटल कैंटीन चलाएंगे और 5 रुपए में पौष्टिक और अच्छा भोजन खिलाएंगे अटल कैंटीन के तहत। अभी आपको बताया डॉक्टर गोयल जी ने कि हम केजी से लेकर के पीजी तक मुफ्त शिक्षा देंगे और मुफ्त शिक्षा के साथ साथ हम उसको आगे बढ़ाएंगे। मैं यहां आपको एक और बात का ऐलान करके जाता हूं। ये ऑटो रिक्शा ड्राइवर, ये ई रिक्शा ड्राइवर, ये टैक्सी ड्राइवर, इनका हम वेलफेयर बोर्ड बनाएंगे और इनको हम 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस देंगे और एक्सीडेंट पर 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस देंगे और इनके बच्चों को स्कॉलरशिप देंगे। उसी तरीके से ये जो गिग वर्कर्स हैं, जो मोटरसाइकिल पर आपके घरों में होम डिलीवरी करते हैं, इनका भी हम फूड डिलीवरी वालों के लिए इनको भी हम 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस देंगे और 5 लाख रुपए का हम एक्सीडेंटल इंश्योरेंस देंगे और उसी तरीके से हम टेक्सटाइल वर्कर्स को भी, उनको भी हम 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस और एक्सीडेंट पर 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस देंगे। साथ ही साथ उनके काम के लिए उनको टूल किट भी देंगे। इस तरीके से हम काम करेंगे। मित्रों, मैं यहां आपको यह बता देना चाहता हूं कि 50,000 लोगों को हम सरकारी नौकरी देंगे और इसके साथ साथ हम 20 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट के अवसर देंगे, रोजगार के अवसर प्रदान करेंगे। इस तरीके से हम व्यवस्था करेंगे। यमुना के पानी को हम साफ करेंगे, यमुना को हम अच्छा बनाएंगे और अगले चुनाव में यमुना पर कोई चर्चा नहीं होगी, वह साफ पानी बहेगा। इस बात की हम व्यवस्था करेंगे। मित्रों, मैं लंबी तकरीर आपके साथ कर सकता हूं, लेकिन मैं अभी एक ही निवेदन आपसे करना चाहता हूं
मैं मोदी जी के तरफ से, मोदी जी के लिए आपसे एक निवेदन करने आया हूं। बोलो, मेरा निवेदन स्वीकार करोगे? जरा बताओ, करोगे? आप सब लोग घर घर जाकर के मोदी जी का राम राम जरूर पहुंचाना, मोदी जी का नमस्कार जरूर पहुंचाना और उनको बताना कि मोदी जी आपके साथ खड़े हैं। अब समय आ गया है। दिल्ली में वो सरकार नहीं चाहिए जो बहाना लगाए, दिल्ली में वो सरकार नहीं चाहिए जो झगड़ा करे, दिल्ली में वो सरकार नहीं चाहिए जब राजपथ पर 26 जनवरी को भारत का गौरव की यात्रा निकलती हो कर्तव्य पथ पर, तो उसको रोकने का काम करे केजरीवाल की सरकार। दिल्ली में वो सरकार नहीं चाहिए जो विदेशी लोग आए तो यहां दिल्ली में देश की बदनामी करे। दिल्ली में वो सरकार नहीं चाहिए जो मोदी जी सारी दुनिया को पानी पिलाएं, हर घर नल, हर घर जल पहुंचाएं और दिल्ली उससे वंचित रहे। दिल्ली को वो सरकार नहीं चाहिए जो सारी दुनिया का इलाज मोदी जी कराए और दिल्ली की जनता को इलाज कराने से वंचित रखें। दिल्ली में वो सरकार नहीं चाहिए जो दुनिया में मुफ्त दवाई की व्यवस्था करे और दिल्ली को उससे वंचित रखा जाए। मित्रों, समय आ गया है जब हमारे को दिल्ली में डबल इंजन की सरकार चाहिए। अगर मोदी जी मेट्रो की रेल बना सकते हैं, मेट्रो रेल चला सकते हैं, अगर मोदी जी वेस्टर्न पेरिफेरल रोड बना सकते हैं, अगर एक्सप्रेस हाईवे बना सकते हैं, तो आपको दिल्ली में हमारी सरकार चाहिए। हम दिल्ली की सड़कों को भी चकाचक कर देंगे और उसको हम आगे बढ़ाएंगे। इस बात को हम बताना चाहते हैं। घर घर पानी पहुंचाएंगे, इलाज की व्यवस्था करेंगे, कूड़ा को साफ करेंगे, साफ दिल्ली बनाएंगे। बोलो, ऐसी सरकार चाहिए कि नहीं चाहिए? तो घर घर जाके बताओ कि अब हमारा समय आ गया है, आप एक बदलाव चाहिए और बोलिए अब नहीं सहेंगे ये आपदा की सरकार और बनाएंगे भाजपा की सरकार। इस बात के लिए आप काम में जुटिए। आपने मेरी बात बड़े शांतिपूर्ण ढंग से सुनी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी जी का राम राम घर घर पहुंचाना, बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, धन्यवाद अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी को